अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग इस चैनल की वीडियोस को डेली बेसिस पे देखते रहते हैं तो फिर मैं आप लोगों को एक बात यही बोलता हूँ कि आप लोगों को ना कभी नुकसान होगा और ना आप लोगों को हार का चांस होगा। इसलिए कि मैं आप लोगों को ना इस चैनल पे हमेशा वही कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी रहा हूँ, जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि तेजी भी आ रही है और एक अपवर्ड ट्रेंड भी आ रहा है। तो आप लोगों से ना एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक कर दिया करें, ताकि फिर ये वीडियो ना आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप लोग KC 100 को तेजी में ना आप लोग किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, क्योंकि इंडेक्स तो तेजी से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। जो मैंने आप लोगों से अपने शाम वाली वीडियो में बात की थी ना कि अभी तो जो सपोर्ट लेवल है ना मजबूत, अगर इंडेक्स डिप मारता है वो बना हुआ है KC 100 का 70 पॉइंट्स का, यानी कि 70,000 का ना ये मजबूत लेवल है। लेकिन अभी तो इंडेक्स इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो जो कैंडल्स बनी है ना लास्ट दो, ये आप लोग देख भी रहे हैं, तो ये दोनों कैंडल्स ना सेलिंग की बनी है, तभी इंडेक्स ना अब नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन 70 पे इंडेक्स सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। तो अगर मैं इस वीडियो की बात कर लेता हूँ ना, तो मैं आप लोगों को दो सेक्टर्स बेसिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि ऑटो सेक्टर है और रिफाइनरी सेक्टर है। मैं आप लोगों को इन दोनों सेक्टर्स में लिस्टेड कंपनीज के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा अभी, और आप लोगों को कुछ कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दूंगा, ताकि फिर आप लोग ना बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग भी करें, या वरना आप लोग फिर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को ये बात 100% है कि आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे होंगे और ना आप लोगों को कभी नुकसान होगा और ना आप लोगों को कभी हार का चांस होगा PSX में। क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से वही कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा भी रहा हूँ, जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि तेजी भी आ रही है और अपवर्ड ट्रेंड भी आ रहा है। वैसे भी इंडेक्स तो 40,000 के बाद से कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में दाखिल है, और अभी जिस तरह से इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि 70,000 का ना ये सपोर्ट लेवल है। लेकिन जो कंपनीज के स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे हैं ना, तो फिर आप लोग ने उनमें एंटर होइएगा, यानी कि वॉल्यूम्स को देखते हुए अगर वॉल्यूम्स पॉजिटिव में बनने हैं ना, यानी कि बाइंग के वॉल्यूम्स हैं, तो फिर आप लोग उसमें एंटर होइएगा। क्योंकि बाइंग के वॉल्यूम्स बंद होंगे तो फिर वो स्टॉक तेजी से बढ़ेगा, कोई भी अपना सपोर्ट लेवल बना के। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी सवाल हो किसी भी स्टॉक के हवाले से, तो फिर वो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर कमेंट देखते हुए आप लोगों को दूं। तो अगर मैं KC 100 की बात कर लेता हूँ ना, तो लॉन्ग टर्म में कैसा लग रहा है इंडेक्स, तो फिर बिल्कुल लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स मुझे बुलिश ही दिखाई दे रहा है। जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना अपनी पिछली वीडियोस में कि जो टारगेट बनता है KC 100 का 75,000 का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, 75 तक ये तेजी से बढ़ेगा। तो इस बढ़ते इंडेक्स में ना आप लोग हमेशा उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग भी करें और इन्वेस्टमेंट भी करें, जिनमें आप लोगों को पता हो कि ये इनके सपोर्ट लेवल है, ये इनके बेस्ट बैंक जोन है, और यहाँ मुझे इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाना है। तो फिर आप लोगों को कभी भी ना नुकसान होगा ना आप लोगों को हार का चांस होगा। लेकिन अगर आप लोग किसी के कहने पे कोई भी ऐसे बेकार कंपनी ऐसे कि इलेक्ट्रिक, यूनिटी, WTL, हेस्कॉल या कोई भी ऐसी कंपनी जहाँ उसकी अर्निंग्स है ना सेल्स है, अगर आप लोग उनको बाय कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स नहीं होंगे और फिर वो स्टॉक तेजी से गिरेंगे। देखिए आप लोगों के सामने मिसाल है, हेस्कॉल है, WTL है, इन कंपनीज के स्टॉक्स की यूनिटी हो गया, तो ये फिर ना कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही गिरे, जबकि इंडेक्स ने तेजी से 30,000 से ज्यादा पॉइंट्स गेन करें और तेजी से अभी भी इंडेक्स ना बुलिश में ही दाखिल है। देखिए जब तक इंडेक्स ना 70 से ऊपर है ना, तो मैं बिल्कुल यहाँ से कहता हूँ कि इंडेक्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर 70 का लेवल इंडेक्स ब्रेक करते तो फिर KC 100 का सपोर्ट लेवल जो बनता है ना नेक्स्ट, वो बनेगा 68,000 का। तो बस आप लोग अपने माइंड में सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए स्टॉप लॉस को लगाते हुए स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते रहेंगे, तो आप लोग प्रॉफिट्स अच्छे बना लेंगे। तो फिर ऑटो सेक्टर से बात का आगाज कर लेता हूँ। तो फिर फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है ना एटलस होंडा ऑटोमोबाइल असेंबलर के सेक्टर में कंपनी आती है। 462 के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है। तो लास्ट डे की ट्रेडिंग में वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे बने और अपर कैप लगाए, 1,24,000 से ज्यादा शेयर्स का भी इसमें काम हुआ है। अब इसके सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, मजबूत वो इसके बनते हैं 380 रुपए से लेके ना 390 400 रुपए के। लेकिन किरण रेटो पे आप बिल्कुल इसको बाय करें, मैं आप लोगों को बाइंग का कहता हूँ यहाँ इसलिए कि है ना तेजी से बढ़ रहा है। अब जो टारगेट इसका बनता है ना एटलस होंडा का, वो इसका बनता है 490 से लेके ना 495 रुपए का। तो यहाँ आप लोग इसको बाय करें, स्टॉक ना तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों को प्रॉफिट दे आएगा अच्छे, और 500 रुपए तक ये तेजी से बढ़ जाएगा। तो करंट रेटो पे बाय करके प्रॉफिट्स आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ज्यादा सवाल तो आप लोगों के इस कंपनी के हवाले से ही आ रहे थे। तो इसका नेम है गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। 30 लाख से ज्यादा शेयर्स का गैल के स्टॉक में काम भी हुआ, 115 रुपए पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी सेलिंग करना इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 130 रुपए के रेजिस्टेंस एरिया पे हिट करके इससे नीचे की तरफ निकल रहा है। आप लोग कल के दिन की ट्रेडिंग देखते हुए इसको बिल्कुल सेल करके ना किसी और कंपनी के स्टॉक में शिफ्ट कर ले। इन्वेस्टमेंट वो इसलिए कि ज्यादातर लोग ना इन रेटों पे इसको सेल कर रहे हैं, इसलिए नीचे की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी अर्निंग्स भी ना इस कंपनी की कम आई है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को तभी इसका सेल कर कह रहा हूँ। इस कंपनी के स्टॉक की मैंने आप लोगों को 85-86 रुपए के रेटों से बाय कॉल दी थी और 85-86 रुपए के रेट से ये तेजी से बढ़ा।
अपना टारगेट भी इसने अचीव करा और हिट करा। अब ये नीचे की तरफ है ना डाउनवर्ड ट्रेंड में, तो आप लोग यहाँ ना इसको सेल करके किसी और कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि ये अच्छा खासा बढ़ भी गया है, तो ज़्यादातर लोग सेलिंग कर रहे हैं इसमें। तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है साजियो, साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये भी कितनी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करके भी देखे, मैंने आप लोगों को इसकी 75-80 रुपए के रेटों पे बाय कॉल दी थी जब ये ट्रेडिंग कर रहा था, ताकि फिर आप लोगों को पता चले कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल भी कहाँ दी थी। यानी कि 75-80 रुपए वाले स्टॉक ऑलमोस्ट 724 रुपए तक ये चला गया। और जो मैंने आप लोगों को अब टारगेट इसका दिया है ना, एक टारगेट फर्स्ट वो मैंने आप लोगों को दिया था इसका 750 रुपए का, और सेकंड टारगेट जो मैंने आप लोगों को इसका दिया है ना, सेकंड टारगेट वो इसका मैंने आप लोगों को 850 का दिया है। तो इस वीडियो को भी लाजमी सेव कर लें, ताकि फिर आप लोग ना इस वीडियो को देख के भी समझे कि मैंने आप लोगों को टारगेट इसका दिया है ना 850 का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि इससे भी ऊपर निकल ले, यानी कि ये 900 रुपये का भी रेट ब्रेक करके इससे ऊपर निकल ले, क्योंकि ये स्टॉक बड़ी सिर्फ अपनी अर्निंग्स की बेस पर ही रहा है, उसने अपने सारे यानी टारगेट ना अचीव कर लिए। तो जितनी भी लोगों ने बाय करा, जो मैंने उन लोगों को बाय कॉल दी थी इन रेटों पे, जो कि 75-80 रुपये के रेट थे, तो उन लोगों ने तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा लिए थे। तो मैंने आप लोगों से बात की थी ना, जो कि थंबनेल पे आप लोगों ने लिखा देखा कि लाखों रुपए कमाने का वक्त आ गया, तो वो तो लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने कमाए। तो फिर आप लोग भी बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन जिस कंपनी के स्टॉक को जो लोग बाय करते हैं वो लोग लाजमी ना अब करंट रेटों पे बाय करते हुए लगा लिएगा स्टॉप लॉस, तो ये अब अच्छा खासा महंगा हो चुका है, और अब ये तेजी से बढ़ रहा है। अब जो इसका बनता है ना सपोर्ट लेवल, अगर ये डिप मारता है तो इसका 550-570 रुपये का ये सपोर्ट लेवल है मजबूत, लेकिन बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है कि ये डिप मारे। और जो इसका बनता है ना टारगेट 750 का, तो ये यहाँ तक जाएगा और फिर ये इससे भी ऊपर निकलेगा। तो मैंने आप लोगों को इसका ऐसी टेक्निकल एनालिसिस करके भी दिखाया, तो मैं आप लोगों को हमेशा वही कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल भी दे रहा होता हूँ, ताकि फिर आप लोग ना हमेशा बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ही करें और ट्रेडिंग भी करें, ताकि फिर आप लोगों के प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ। ज़्यादातर लोगों के सवालात तो इस कंपनी के हवाले से भी आ रहे थे, तो इसका नेम है मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड, MTL इसका कोड है। तो इसकी भी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। लास्ट डे की तो 600 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है, 1,52,000 से ज़्यादा शेयर्स का लास्ट डे की ट्रेडिंग में काम भी हो गया। वॉल्यूम भी अच्छे बन रहे, तभी तो ये स्टॉक आप लोग को देख रहे हैं कि तेजी से बढ़ ही रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक इसका रेजिस्टेंस बन चुका है जिसको इसने रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आया है, वो इसका 570-565 रुपये का ये मजबूत इसका रेजिस्टेंस, लेकिन इससे नहीं रेजिस्ट करके तेजी से नीचे की तरफ गिरा है। लेकिन ये स्टॉक में सिर्फ टॉप एक्टिव ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ कि ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग करके इस कंपनी के स्टॉक में पैसे अच्छे बना लेंगे, लेकिन जैसे ही अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, जो कि इसके 576-78 रुपये का जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो फिर ये यहाँ से तेजी से निकलेगा। और टारगेट इसका बनता है, जो कि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है, वो इसका बनता है ऑलमोस्ट 780-800 रुपये का। तो ये बिल्कुल आप लोगों को ना 800 रुपये के रेटों पे जाता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ कुछ पॉजिटिव थी न्यूज़ें जिस वजह से ये स्टॉक स्लो स्लो करके बढ़ना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके पिछले हाइस की बात कर लेता हूँ तो ये तो 1000 रुपये से ऊपर भी ट्रेडिंग कर रहा होता था, लेकिन इसने इतनी डिप मारी इसीलिए क्योंकि इसकी अर्निंग्स भी कम हो गई थी और कुछ नेगेटिव भी न्यूज़ें आई हुई थी पिछले सालों में, तो ये स्टॉक इसीलिए नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के हवाले से अच्छा स्टॉक है, लेकिन ट्रेडर्स पैसे अच्छे बना लेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी इसको बाय कर सकते। इसके अलावा आखिरी कंपनी की बात कर लेता हूँ ऑटो सेक्टर की, तो इसका नेम है अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड, AGTL इसका कोड है। इसकी लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ कि किन रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा, तो 364 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग करा है, लेकिन इसमें ना सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है, 475 रुपये का इसने हाई लगा दिया है, लेकिन ये हाई लगाने के बाद से ना नीचे की तरफ ही जा रहा है, उसी लिए सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है इसमें। लेकिन ये स्टॉक भी अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों को ये वाली बात कहता हूँ कि ट्रेडर्स इसको बाय करिएगा। इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि इसका बहुत ही पक्का रेजिस्टेंस है, अब तक इसने ना उस रेटों पे ये पहुंचा नहीं, वो इसका है 455-450 रुपये का ये इसके रेट है। तो बिल्कुल ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये अपने न्यू हाइस बनाएगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ट्रेडर्स इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके ट्रेडिंग करते हुए पैसे अच्छे बना सकते हैं। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर की बात कर लेता हूँ, तो फर्स्ट कंपनी है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, NRL इसका कोड है। NRL के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ कि किन रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा, ताकि फिर आप लोग देख के भी समझें कि स्टॉक आप लोगों को कितना प्रॉफिट दे जाएगा। तो 299 रुपये पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, 24 लाख से ज़्यादा शेयर्स का इसमें काम भी हो गया, लेकिन ये वही स्टॉक है जो कि 550-600 रुपये तक ये गया है। लेकिन अभी ये बिल्कुल देख के लग रहा है कि ना एक्यूमुलेशन की फेस में है, लेकिन वो इसकी कंप्लीट हो गई है एक्यूमुलेशन और अब ये स्लो स्लो करके ना उठ रहा है। तो जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, इनिशियल रेजिस्टेंस, वो इसका
325-330 रुपए का बना हुआ है। तो ये जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर मैं आप लोगों को बिल्कुल कहता हूँ कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ेगा। तो जो इसका लास्ट ईयर हाई लगा था ना नेशनल रिफाइनरी का, वो 385-380 रुपए का लगा था। तो ये बिल्कुल इस हाई को भी ब्रेक करके निकलेगा। लेकिन ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को दोनों को रेकमेंड करता हूँ। इसके अलावा कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो फिर वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे दूं। ये स्टॉक अच्छा है, ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे बना सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। ATRL के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। 392 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है, 422 रुपए का इसने हाई लगा दिया। लेकिन बायर्स इसमें एक्टिव है, हर रेटों पे इसमें ना लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम बनते हैं अपवर्ड तो फिर सारे बैट्स इसमें एक्टिव हो जाते हैं और इस स्टॉक को तेजी से बढ़ाते भी हैं। इसका जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना मजबूत, क्योंकि अभी तो ये 392 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो सपोर्ट लेवल जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो वो इसका 375 रुपए से लेकर ना 380 रुपए, 380 का मजबूत लेवल है। लेकिन 422 रुपए का जो इसने हाई लगाया ना, ये बिल्कुल मुझे देख के अभी लग रहा है कि इस हाई को भी ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा, क्योंकि ये अच्छा खासा बढ़ गया था। तो इसलिए ये ना करेक्शन के फेज में, क्योंकि ये कंपनी अर्निंग्स में है, तभी तो ये स्टॉक आप लोग को देगा। मैंने आप लोगों को 175-180 रुपए से इसकी बाय कॉल दी थी जुलाई अगस्त के मंथ थे, और कितना तेजी से फिर ये 180 से भी निकला और तेजी से फिर ये ऊपर ही की तरफ गया। और जितनी भी लोगों ने मेरी वीडियोस को देखते हुए इसकी बाइंग करी तो फिर तो आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हो गए। लेकिन मैं आप लोगों से ना यही बात कहता हूँ कि आप लोग ना वीडियोस को लाजमी लाइक करते करें। देखिए लाइक पे क्लिक कर देने से ना आप लोगों तक फिर अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे हर वो कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल भी लेके आ रहा हूँ, ताकि फिर आप लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो और फिर आप लोग लॉन्ग टर्म तक इस मार्केट से ना अच्छे पैसे भी कमाते रहें। जो इसका टारगेट बनता है ना अटक रिफाइनरी का, वो इसका बनता है 500 रुपए का। तो ये बिल्कुल 500 रुपए तक जाएगा, लेकिन ये स्लो स्लो करके जाएगा और ये एक्यूमुलेट अब होता हुआ बढ़ेगा, क्योंकि 422 रुपए तक का तो इसने हाई लगा दिया। तो फिर ये बिल्कुल 500 रुपए तक भी चला जाएगा देखते ही देखते, क्योंकि अभी तो KC 100 नहीं बुलिश ट्रेंड है। और जो टारगेट बनता है ना इंडेक्स का, वो बनता है 75,000 का। ये फर्स्ट टारगेट है। तो ये जैसे ही 75 के लेवल पर जाएगा ना इंडेक्स भी, तो फिर ये भी 500 रुपए तक आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा। और पॉसिबिलिटी है कि 500 का भी रेट ये ब्रेक करके इससे ऊपर निकल जाए। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये भी रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, PRL इसका कोड है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। इसके अलावा सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे में गिर्द घूमती कंपनी है, लेकिन ये आप लोगों को प्रॉफिट दिलाएगा अच्छा। लेकिन अभी ये सेलिंग प्रेशर के मूड में है और नीचे की तरफ ही आ रहा है, क्योंकि सेलिंग के वॉल्यूम बने हुए हैं ना, तो ये तभी इसीलिए नीचे की तरफ जा रहा है। जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, वहाँ इसको रुकना लाजमी है, वरना तो फिर ये और नीचे निकल जाएगा। वो इसका बनता है 23 से लेकर ना 24 रुपए का, ये इसका मजबूत लेवल है। लेकिन ये जैसे ही इस लेवल पे आके रुकता है ना 23-24 रुपए के, तो यहाँ आप लोग बाइंग करिएगा। फिलहाल आप लोग अभी बाइंग नहीं करें इसमें, क्योंकि ये अच्छा खासा बढ़ के नीचे की तरफ आ गया है। यानी कि 23-24 रुपए का ना ये इसका मजबूत लेवल है। अगर ये 23 रुपए पे आके सपोर्ट लेवल बना के ट्रेडिंग करता है तो फिर वहाँ आप लोग इसकी बाइंग कर लिएगा। बहरहाल ये कंपनी अच्छी है, लेकिन ट्रेडर्स इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो ये स्टॉक मैं ट्रेडर्स को ही रेकमेंड करता हूँ। तो आखिरी कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है सिनर्जी PK लिमिटेड, सिनर्जी इसका कोड है। तो इसकी भी लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ कि अभी किन रेटों पे ट्रेडिंग है। तो ये 4 रुपये 33 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसकी भी सवालात थे आप लोगों के, तो मैं तभी आप लोगों को इसका बता रहा हूँ, वैसे मैं इसका बताता नहीं। तो 4 रुपये 33 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है, वॉल्यूम इसमें बेहतर बन रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक की ना मैं बाय कॉल सिर्फ ट्रेडर्स को दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडर्स इसको समझते हैं और पैसे भी ट्रेडर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करके अच्छे कमाते रहते हैं। तभी ज़्यादातर लोगों के सवालात सिनर्जी के हवाले से आ रहे हैं। तो ये स्टॉक ना मैं सिर्फ ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको बाय मत करिएगा। इसके अलावा जो जो मैंने आप लोग को बताया ना स्टॉक से, फिर आप लोग इनमें बाइंग कर लें। ऐसे कि अटक रिफाइनरी है, जो मैंने आप लोगों को कंपनीज के स्टॉक्स बताए हुए, जैसे कि सासगार या और दूसरे स्टॉक से, तो फिर आप लोग उनमें बाइंग कर लिएगा। वरना फिर ना आप लोग कमेंट करके किसी भी स्टॉक का सवाल मुझसे पूछ लिएगा, तो फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बता दूंगा कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। ये अभी तो मार्केट ना नीचे आके आप लोगों को भरपूर मौका दे रही है कि आप लोग इस मार्केट से पैसे अच्छे कमा लें। अभी तो मैं आप लोगों को बाइंग का कह रहा हूँ कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, इसको बाय नहीं करें। तो मैंने सिर्फ सिनर्जी का ना ट्रेडर्स को बताया कि ट्रेडर्स इसको बाय करिएगा। जो रेजिस्टेंस बनता है ना सिनर्जी का, जिसको ये ब्रेक करते हैं तो फिर ये इससे ऊपर निकल जाएगा, वो इसका बनता है 5.5 रुपए का, 5 रुपए का। ये इसका रेजिस्टेंस है 5 रुपए का। जैसे ही ब्रेक करेगा तो भी टारगेट इसका बनता है 6.5 से लेके 7 रुपए का, यानी कि 6.5 तक तो ये चला जाएगा। तो ये था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि आप लोग कभी भी ना जल्दबाजी में किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय मत करिएगा, और ना किसी के कहने में आके किसी ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें कि फिर आप लोगों को बाद में हार और नुकसान हो। तो उससे बेहतर है कि आप लोग मेरी वीडियोस के वॉच करते हुए बेहतर कंपनी के स्टॉक को, जिस कंपनी की अर्निंग है, जिस कंपनी की सेल्स है, उनको बाय करेंगे ना, तो फिर लॉन्ग टर्म तक ये मार्केट आप लोगों को चलने देगी अपने साथ, और आप लोग इस मार्केट से अच्छे पैसे कमाते रहेंगे। भले इंडेक्स 40,000 पे ट्रेड कर रहा हो या इंडेक्स
70-75 हज़ार पे ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए मैं तो आप लोगों को 8.5 से 7 लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ना अभी किस टाइम जाएगी और बेसिकली मार्केट ना खबरों को देख के चल रही है। तो पॉइंट न्यूज़ है कि ऐसे अप ट्रेंड आया हुआ है, तो फिर इस अप ट्रेंड में आप लोग अच्छे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं, ना कि किसी बेकार कंपनी के स्टॉक में आप लोग ट्रेडिंग करने जाए फिर आप लोगों को नुकसान हो, फिर आप लोगों को बाद में हार का सामना हो। तो इस वीडियो को लाइक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।